भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आर्यका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम 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 शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावयद्रा नवर्ते भगते श्रीमते पवित्रतर जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। नमः देव्यां नमः सिद्धेभ्या नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम शम तम पम वम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीं झीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावयद्रा नवर्ते भगते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनान मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम पापम खंडई खंडी जय जय द द पच पच पाचय पाचय। ओम नमो रांजां जीं श्रीं हम सम जम वपः क्षां श्रीं शुं शं 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 षा श्रीं राम ह्रीं भ्रूं ह्रीं ह्रीं भ्रं भ्रं भ्र द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमरते भगते श्रीमते ठा ठा अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एम अस्माकं कार्यसिद्ध्यतं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमगत भगवतरत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्र नमो नमः। अस्माकं शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलाय आरोग्य ईश्वर अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शशिष पशिष वर्ग प्रसिद्धंतुना। ओम वृषभादे श्री वर्धमान पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमो नमः। ओम निश्चय आदिनाथ जिनेन्द्राय पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महाविशामी चतुर्थ तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमरते भगते प्रक्षण से दोष कलमशा दिव्य तेजोमते श्री शांतिनाथ शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परक शुद्ध विनाशनाय सर्वारिश शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा शिवशा नमः। अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष मम सर्व विघ्न शांतिं कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरम शिवशा अनाथ विदय नमोर्यन्ताणं व्रं सर्व शांतिं कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनंद पद्मावती सहित ठमलौर्यम स्मास्मै स्मो स्मै स्मो स्मा कलिकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रेकम अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्त जना मुनि आरिका श्रावक चतुर्थ संघर्ष श्री रमेश चंद्र आशीष अंकित ज्योतिरारा कलकत्ता दुल्यान सुरेश सरोज देवी रत्नी रेखा मुलमल निधि निक्की पाटनी कोठारी बिलवाड़ा सपरिवार स महेश शोभा पवन गिरीश साक्षी आशीष सुरभि पुनः सपरिवार अस्माकं सर्व प्रदीप आकांश दीपा मोनिका नीलिमा सर आशा दुर्ग शांत्यतां भारतीय सर्व आशा दुर्ग कमल टोंग्या सर्व विघ्न शांत्यतां जुहिया सर्विघ्न शांत्यतां जगदीश सर्विघ्न मधुया सर्विघ्न गुलाबचंद्र श्याम सर्व रंजनाय सर्विघ्न शांत्यतां आरोग्य प्राप्त्यतां सर्व पदम आरोग्य प्राप्त्यतां सर्वविघ्न निवारण चंदय सर्वविघ्न शांत्यतां सर्व विघ्न निवारणतां सर्व चंद्रप्रकाश ममताय सर्विघ्न शांत्यतां विजय कुमार परिवार नीलश परिवार महेंद्र रेणुया परिवार विघ्न शांत्यतां अस्माकं हीरो आनंद आयुष विघ्न शांति कुमार परिवार विघ्न मुकेश निकुंज अलकेश उमेश परिवार विघ्न रेणुका परिवार विघ्न शांत्यतां सर्व विघ्न निवारणतां सर्व सपना पांड्या परिवार सपना सर्विघ्न ज्ञान सर्विघ्न शांत्यतां घुंगुरवाली सरोज सर्विघ्न शांत्यतां अस्माकं श्री जीतू राजेंद्र परिवार विघ्न शांत्यतां तत्र विघ्न निवारणतां सर्व कार्यसिद्धितां अस्माकं सर्व सेवकानां सर्व मम त्रियोगाश्रमस्थाने संभव सागर सर्व आरोग्य प्राप्त समाधि साधनवृत्तितां शाकिन्यादि भयोपशमनं गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्ष परविद्यां छिंद छिंद बिंद बिंद रूं फट स्वाहा। ओम ह्रीं द्रीं श्रीं ऐं हंसा नमोर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नम जानवलेशवशाणं नम जनानं वै जनानं परमै जनानं सवै जनानं अनन्त जनानं कोटिविदनं बीजविदनं नम पादानुसारणं नम समिण सदानं सैवदान पतिवदान भयवदान उजुमदन उलमदन माबिर्दशमनं चतुष्पैनं मठं मानिमितुकुशलाणं नम वेटिपतानं नम विद्यानं नम जाननं प्रणसवणं नम आकाशकामिनं नम आशिविसान् डिटिविसान् उगतवान् दितत्तवाणं तत्तवाणं मातवाणं गौरतवाणं गुरुगुणाणं नम गौरपरकमणं गुरुगुणममेणं मामों सैपतानं खेलोशेपतान् जलोशेपतान् विट्टोशेपतान् सवैशेपतान् नमो
नमो मण बलिन वचि बलिनम काय बलिनम खीर सविन शपि शवनम और शवनम अमित सविनम अकीर्मान सान वटमानम ससिद्ध दननम नमो भयवदो महति महावीर वटमान बुद्धि ऋषिणम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्यौसा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः अस्माकं सर्वशेखनं ललिता सन्तोष स पुष्पा शेट्टी सरिग्नद शान्तितां सर्वविघ्न निवारणं सर्वविघ्न निवारणं सर्व राजेन्द्र सपरिवारस्य सरिग्नद शान्तितं ममता गुवाहाटी सपरिवार समेन्द्र सरिग्नद शान्तितं रवि डिमापुर सपरिवारस्य सरिग्नद शान्तितं सर्व सुशील अनुराधा सपरिवारस्य सरिग्नद शान्तितं सर्वविघ्न निवारणं सर्वकार्यसिद्धितं सर्व ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रूं ह्रीं ह्रीं ह्रौं ह्रा अस्यौष शमदर्शन ज्ञान सत्यप ह्रीं नमः सदा स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्री शान्तिनाथ जगत् शान्तिकर अस्माकं सरिग्नद शान्तिं कुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदित श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्थी तीर्थंकर जिनेन्द्राय नमो नमः सम्पूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्रसामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र बोले शांतिनाथ। ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभु सागर बालाचार्य मुनिमोक्षाय समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरण में 12 नमस्कारो जल फलादि अर्घ्यम निर्पामिते स्वाहा। चलते हमारा प्रकरण चल रहा है ध्यान का। पदस्थ मंत्र वाक्यस्यम पिंडस्थ स्वात्मचिंतनम रूपस्य स्वरूप चिद्रूपम। आचार्य कहते हैं अब हम बताते हैं रूपस्थ ध्यान। पदस्थ ध्यान हो गया, पिंडस्थ ध्यान हो गया, अब रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान में आचार्य कहते हैं जो पंच परमेष्टि के स्वरूप का चिंतन करते हुए ध्यान करना उसका नाम है रूपस्थ ध्यान। तो रूपस्थ ध्यान में जब तीर्थंकर केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं तब औदारिक से परम औदारिक शरीर को प्राप्त कर लेते हैं और केवल ज्ञान के बाद में 5000 धनुष ऊपर चले जाते हैं और इंद्र की आज्ञा से कुबेर अपनी विक्रिया के माध्यम से समूह शरण की रचना कर देते हैं। तो समूह शरण के विशेष स्वरूप का चिंतन करते हुए हमारे विशेष ध्यान लगे तो आज नहीं तो कल हम समोषण में जाकर के साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुन करके वहाँ अपना कल्याण कर सकते हैं। ऐसी योग्यता आज भी है। तो कम से कम समोषण का पूरा हमें ज्ञान होना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं समोषण की रचना पृथ्वी से शुरू हो जाती है। तो ये पृथ्वी के चारों तरफ पहले धूलिशाल कोट होता है। धूलिशाल कोट में 4 दरवाजे होते हैं, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। ये चारों दरवाजे के बीच में पीठ होती है और इस पीठ के ऊपर मानस स्तंभ की रचना होती है और मानस स्तंभ जो तीर्थंकर होते हैं उससे 12 गुना ऊंचाई पर मानस स्तंभ होता है और वहाँ से आप ये समूह शरण की रचना प्रारंभ हो जाती है। और उसकी 8 पृथ्वियाँ होती हैं। पहले धूलिशाल कोट होता है, उसके बाद में चैत्य भूमि होती है, फिर खातिका भूमि होती है, फिर लता भूमि होती है, उपवन भूमि होती है, फिर ध्वज भूमि होती है, फिर कल्पवृक्ष भूमि होती है और उसके बाद में भवन भूमि होती है और 8वीं पृथ्वी श्री मंडप भूमि। ये 8 पृथ्वी की समूह शरण की रचना हो जाती है और वहाँ पर चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं और एक एक सीढ़ी 1-1 हाथ की ऊंचाई की होती है और चारों दिशाओं में 20-20 हजार सीढ़ियाँ होती हैं। पर समूह शरण की ऐसी महिमा होती है, ऐसे पुण्यशाली होते हैं, वो 20,000 सीढ़ियाँ अंतर मुहूर्त में चढ़ करके समूह शरण में पहुँच जाते हैं। ऐसी समूह शरण की महिमा होती है और समूह शरण में गूंगा बोलने लग जाता है और जो बहरा होता है वो सुनने लग जाता है, कोई रोग नहीं होता है और देव अनेक प्रकार की आकाश को निर्मल कर देता है और इंद्र लोग अपने जितने भी वन उपवन हैं लताओं में बहुत फूल और फल को लताओं से उपस्थित कर देते हैं ऐसे। और जो वायु कुमार होते हैं सुगंध वायु चला देते हैं और मेघ कुमार के देव सुगंधमय वर्षा करते हैं। ऐसे समोषण की महिमा हो जाती है और इस समोषण में मानस स्तंभ को देख करके जो मिथ्या दृष्टि होता है वो सम्यक्त को प्राप्त कर लेते हैं। ये मानस स्तंभ की महिमा है, इसलिए मंदिर के सामने मानस स्तंभ जरूर होना चाहिए ताकि जो भी अहंकार ममकार से आते हैं तो मानस स्तंभ को देख करके उनका अहंकार ममकार छूट जाए और मिथ्या तो छूट करके सम्यक्त को प्राप्त कर सकते। ये मानस स्तंभ की महिमा होती है।